इस वीडियो में हम फॉर्म के ज़रिए से डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। फॉर्म के ज़रिए से डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें HTML फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। हम बॉडी में आते हैं और यहाँ पे हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे और फॉर्म का हम मेथड दे देंगे पोस्ट का। और इसके एक्शन में अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म का डाटा किसी और पेज पे जाके प्रोसेस हो तो आप इस एक्शन में उस पेज का एड्रेस दे देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फॉर्म का डाटा इसी पेज में प्रोसेस हो तो हम एक्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम एक इनपुट ले लेते हैं फर्स्ट नेम की और इनपुट लेते हैं जी। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इसका ले लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इस नेम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम PHP कोड में इस इनपुट को फैच करेंगे तो हम इसी नेम के ज़रिए से ही इस इनपुट को फैच करेंगे। तो हम अगली फील्ड ले लेते हैं अगली इनपुट ले लेते हैं लास्ट नेम की। एक और इनपुट लेंगे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और इसको भी नेम दे देंगे हम लास्ट अंडरस्कोर नेम का। इसी तरह से एक एड्रेस की फील्ड बना लेते हैं एड्रेस और इसकी भी इनपुट टाइप हम टेक्स्ट ले लेते हैं और नेम दे देते हैं इसको एड्रेस का। और इसी तरह से हम एक सबमिट का बटन बनाएंगे जिसको क्लिक करने से हमारी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये इनपुट टाइप सबमिट, ये एक बटन बन जाएगा। इसका नेम दे देते हैं हम सबमिट और इसको वैल्यू देंगे हम इंसर्ट। वैल्यू जो होती है जो बटन के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आता है वो वैल्यू होती है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा फॉर्म कैसे शो हो रहा है। रिफ़्रेश करते हैं, हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम इसमें वैल्यू को इंटर करेंगे इन फील्ड्स में और हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए PHP कोड लिखते हैं। आपने इस फॉर्म में एक चीज़ याद रखनी है, जो हमने फर्स्ट नेम वाली इनपुट को नेम दिया है वो है फर्स्ट नेम और इस इनपुट को हमने नेम दिया है लास्ट नेम का और इसी तरह इसका नेम है एड्रेस। हम इन्हीं नेम्स के ज़रिए से अपनी इनपुट को PHP कोड में एक्सेस करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये सबमिट का बटन क्लिक ना हो तब तक हमारा डाटा डेटाबेस में ना जाए। ये वाला इंसर्ट का बटन जैसे ही क्लिक हो वैसे ही डाटा जाए। अगर हम ऐसे ही पेज को रिफ़्रेश कर दें, ऐसे ब्लैंक डाटा हमारी डेटाबेस में ना जाए। तो इसके लिए हम एक चेक लगाएंगे अपने PHP कोड में आके, इफ़ $_पोस्ट। अब देखें इस सबमिट के बटन का क्या नाम था, इसका नेम था सबमिट। हम यही वाला नेम वहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम मेथड लिखेंगे इफ़ isset $_पोस्ट और इसके बाद उस बटन का नाम सबमिट। अब इस सेट का मेथड चेक करेगा क्या वो सबमिट का बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं। इसके बाद अगर तो सबमिट का बटन क्लिक हुआ है तो हम बाकी इनपुट्स को फैच करेंगे। अब सबसे पहले हम फैच करेंगे इस फर्स्ट नेम वाली फील्ड को, इस फर्स्ट नेम वाली इनपुट को। इसको फैच करने के लिए हम लिखेंगे $_पोस्ट और इस फर्स्ट नेम वाली फील्ड को हमने जो सा भी नेम दिया था वही हम उस PHP कोड में लिखेंगे। यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम और इसको हमने गेट कर लिया अपने PHP कोड में और इसको हम रख देंगे एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसी तरह हम लास्ट नेम वाले को भी फैच कर लेंगे और इसका भी हम नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे लास्ट नेम। और इसी तरह हम एड्रेस की फील्ड को भी फैच करेंगे और उसको भी एक वेरिएबल में रखेंगे जिसका नाम होगा एड्रेस।
और हमने अब अपनी तीनों इनपुट्स को फेच कर लिया और फेच करके हमने उन तीनों को एक वेरिएबल में रख दिया। अब हम लगाएंगे इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट क्यूरी एसक्यूएल की क्यूरीज हमेशा डबल कोटेशन में आती है। इंसर्ट इनटू हमने कौन से टेबल में इंसर्ट करना है वो हम डेटाबेस से देख लेते हैं। हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब कौन सी फील्ड में हमने डाटा इंसर्ट करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस आईडी में नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। फर्स्ट नेम वाली फील्ड में और लास्ट नेम वाली में और एड्रेस वाली फील्ड में, ठीक है। और इसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे कि कौन सी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। वैल्यूज़, अब पिछली वीडियो में हमने खुद ही मैन्युअली इनपुट की थी वैल्यूज़, लेकिन अब हम फॉर्म के ज़रिए से इनपुट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम अब देखें फर्स्ट नेम वाली फील्ड में जो हमने गेट की थी वो किस वेरिएबल में आई थी, फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल में। तो हम इस फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल को इस वैल्यू में लिखेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज़। लास्ट नेम में क्या आएगा, जो लास्ट नेम वाला वेरिएबल जो हमने ये इनपुट फेच की है, और सेम एज इट इज़ हम एड्रेस का वेरिएबल आएगा आगे, ठीक है जी। अब हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, क्यूरी के वेरिएबल में। और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास mysqli_query का, और इसमें जो पहला पैरामीटर आएगा वो आएगा हमारा कनेक्शन वाला वेरिएबल एसक्यूएल का। तो हम इसमें वो लिखेंगे एसक्यूएल का वेरिएबल, और नेक्स्ट चीज़ जो आएगी जिस वेरिएबल में हमारी क्यूरी पड़ी होगी वो वाला वेरिएबल आएगा। तो हमने इसको भी लिख दिया और हमने इस फंक्शन को भी एक वेरिएबल में डाल दिया रिज़ल्ट के। अब हम चेक करेंगे इफ़ अगर तो रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया है तो हम मैसेज शो करवा दें रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको सेव करते हैं और चेक करेंगे ब्राउज़र पे आउटपुट। अपने इस फॉर्म वाले पेज को रिफ़्रेश करते हैं और हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। फ़र्स्ट नेम में हम अहमद और लास्ट नेम रमज़ान और खुद ही बाकी डाटा फिल हो गया। इसको इंसर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और थोड़ी देर लोडिंग के बाद आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ रिकॉर्ड भी अहमद के नाम से इंसर्ट हो चुका है।